Brought to you by Mrs. Baxter's क्रेमिका कोकोनट कुकीज। आज चाय के साथ क्रेमिका कोकोनट हो जाए। क्या कांग्रेस सांसद शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन बार बार जो चीजें नजर आ रही हैं उनसे यही अंदाजा लगाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर इस बात की खूब चर्चा हो रही है। अब थरूर ने अपनी पार्टी के नेता राहुल गांधी के एक बयान की मुखालिफत कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बयान दिया था। कहा था कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। इस बयान का समर्थन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किया और कहा कि मोदी सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया है। लेकिन जब शशि थरूर से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने राहुल गांधी के बयान से खुद को अलग कर लिया और कहा कि इस मामले पर वे अपने पार्टी के नेता के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। No, I don't want to comment on what my own party leader has said. He has his own reasons for saying it. My concern is much more that this relationship with the US as a strategic partnership and as an economic relationship is important for us. We are exporting something like $90 billion worth of goods to America. We can't therefore be in a position where we are going to lose that or have it diminish significantly. शशि थरूर ने कहा कि राहुल गांधी के पास ट्रंप के बयान को समर्थन देने के अपने कारण हैं, अपनी वजह है। उनका कहना था कि वे इस पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं देंगे। शशि थरूर ने बातचीत में साफ किया कि उनकी चिंता भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर ज्यादा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक दोनों स्तर पर अहम साझेदार है। भारत अमेरिका को लगभग 90 अरब अमेरिकी डॉलर के करीब निर्यात करता है। इस वजह से भारत को अमेरिका के साथ अपने मजबूत व्यापारिक रिश्तों को बनाए रखना चाहिए। शशि थरूर ने कहा कि भारत इस स्थिति में नहीं है कि वह इन व्यापारिक रिश्तों को कम करे या बंद कर दे। उनका कहना था कि बातचीत कर रहे अधिकारियों को भारत के हित में उचित डील करने के लिए शुभकामनाएं देनी चाहिए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत के खिलाफ 25% टैरिफ और अतिरिक्त पेनल्टी लगाने का ऐलान किया था। इसके बाद उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहकर टिप्पणी की थी। इस बयान पर जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की राय पूछी गई तो उन्होंने ट्रंप के बयान का समर्थन किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री को छोड़कर बाकी सभी लोग जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी है। राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक सच बताया है और पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था डेड हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने अडानी की मदद के लिए देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ एक व्यक्ति यानी अडानी के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यापारिक डील होगी उसमें प्रधानमंत्री वही करेंगे जो ट्रंप कहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि मौजूदा सरकार ने अर्थव्यवस्था, रक्षा और विदेश नीति तीनों को बर्बाद कर दिया है और देश को नुकसान पहुंचाया है। इसी बीच शशि थरूर ने जब इस बयान पर अपनी राय देने से इनकार किया तो राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। यह पहली बार नहीं है जब शशि थरूर ने पार्टी लाइन से अलग हटकर कोई स्टैंड लिया हो। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी थरूर का रुख अलग नजर आया था। संसद परिसर में वो ये कहते हुए नजर आए थे कि मेरा आज मौन व्रत है, जब ऑपरेशन सिंदूर की बहस हो रही थी। बाकी आपको बता दें कि केंद्र सरकार की इस सैन्य कार्रवाई यानी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर थरूर ने खुलकर समर्थन किया। उन्होंने साफ कहा था कि उनके लिए पार्टी से पहले देश है। यहां तक कि सरकार ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर प्रतिनिधि मंडल का प्रमुख बनाया था। ऐसी अटकलें लग रही हैं कि शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी के बीच दूरी बढ़ती जा रही है और पार्टी की ओर से आए कई बयानों में जहां भाजपा और केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया गया है, वहीं थरूर अक्सर अपने बयान में संतुलित या अलग रुख अपनाते नजर आए हैं। थरूर के इस ताजा बयान ने भी राजनीतिक बहस को और हवा दी है। एक तरफ राहुल गांधी ने ट्रंप के बयान का समर्थन करके सरकार को घेरने की कोशिश की तो दूसरी ओर थरूर ने इस पर चुप्पी साधते हुए कहा कि इस विषय पर वे अपने नेता की टिप्पणी पर कुछ नहीं बोलेंगे और ध्यान अमेरिका के साथ रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने पर होना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए दी लंदन टॉक के साथ। नमस्ते।